गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूरा विश्व इस टाइम एक घोषित युद्ध से परेशान है, जिसे हमारे भूरे बाल वाले डोनाल्ड चच्चा ने थोप रखा है। आज तक के इतिहास में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत सारे थे, अय्याज थे, ये थे, इसमें सारे गुण हैं। इस सुबह पी के कुछ और बोलता, शाम को इनकी बात में कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे वाले हाल चल रहा है। पूरा विश्व परेशान है इस चच्चा के बदमाशियों से, और सब खामोशी से देख रहा है। इधर हिंदुस्तान में भी एक चीज़ चल रहा है। हिंदुस्तान के कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी मोदी सरकार की फेल्योर है। स्मूथली घरों में सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा एलपीजी का, इसमें गलती किसकी? मोदी जी की है। दोस्तों, पूरा विश्व जहां परेशान है और हर लोग परेशानी से निकलने के लिए कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ उपाय ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में लगभग 33% जनसंख्या ऐसी है जो विपक्ष का, उन्हें लगता है कि ये जो किया धरा है सारा मोदी जी का है, भारत सरकार का है। 33% जनसंख्या अगर मोटा मोटी पकड़ लें आप, तो लगभग 50 करोड़ लोग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये सारी गलती का जड़ नरेंद्र मोदी है। इन्होंने सही से, मैं पाकिस्तान की तुलना नहीं दूंगा, बांग्लादेश का नहीं दूंगा, श्रीलंका का नहीं दूंगा, जहाँ की पेट्रोल के या डीजल के प्राइसेस 50 रुपये, 60 रुपये, कहीं कहीं तो 100 रुपये बढ़ गए, कहीं कहीं मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारे उपाय उन सरकारों ने भी की है अपने अपने तरीके से, जिनके जो संसाधन हैं, लेकिन हम 50 करोड़ लोग सिर्फ मोदी जी को कोसने में अपना टाइम बिता रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी आश्चर्य है, भारत और चीन के अलावा वर्ल्ड में और किसी देश की जनसंख्या 50 करोड़ नहीं है। तीसरा देश अमेरिका ही है, जिसकी जनसंख्या लगभग 35 के आसपास 35 करोड़ लोगों का है। तो मतलब जो थर्ड लार्जेस्ट जनसंख्या है वो भारत में विपक्ष का है, जो सिर्फ अभी मोदी सरकार को कोसने में लगा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे लाइनें लगा रखे हैं, जिनको 2 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है वो भी 10-10 लीटर पेट्रोल लेके जा रहे हैं, कैन भर भर के पेट्रोल लेके जा रहे हैं। तो ये देश की जो भी चल रही है देश में, उस आपदा में आप अपना योगदान दे रहे हैं। उसको, आपदा को कम करने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं और दूसरा उस आपदा को और बढ़ा रहे हैं। हमारी जनसंख्या, हिंदुस्तान वही देश है जहाँ एक घरों में अगर महीने का 1 किलो नमक की खपत है ना, और अगर अफवाह हो जाए कि हिंदुस्तान में नमक की कमी हो गई, तो लोग 10-10 पैकेट, 20-20 पैकेट नमक खरीद के अपने घरों में रख लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कल को जिसे ज़रूरत है, अरे 2 केजी नमक है तो आपका घर 2 महीना आराम से चल जाता है। तो 2 महीने के बाद देखा जाएगा ना, अगर 2 महीने, लेकिन नहीं, हमें तो 10 पैकेट 20 पैकेट नमक की ज़रूरत है। तो एक जब भारत सरकार कह रही कि किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, 50 दिन 56 दिन का हमारे पास स्टॉक है, हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 43 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम पदार्थ का। तो भारत सरकार पे भरोसा रखिए, और आपको ज़रूरत अगर 2 की है तो कोशिश कीजिए कि 1.5 का ही उपयोग करें, 0.5% बचा के रखें, किसी और के काम आएगा। अभी हिंदुस्तान में शादियों का सीज़न चल रहा है, जिसको ज़रूरत है उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है, एक एक नेताओं के घर में 50-50, 51 सिलेंडर छापा मारने पर पकड़ा जा रहा है। सुबह उठ के वो मोदी जी को गाली दे रहे हैं कि देखिए लोग लाइन में खड़ा है, परेशान है, और उनके घर पे 50 सिलेंडर मिल रहा है। तो ये चीज़ें छोड़िए, 50 करोड़ लोग मिल के अगर कोई समाधान ढूँढेंगे, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मुश्किल हो जिसका 50 करोड़ लोग मिल के समाधान ना ढूँढ पाए। तो हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए जो भी उपाय हैं आपके पास, वो सुझाएं, वो करें, ना कि गालियाँ देने में अपना टाइम व्यस्त करें। नमस्कार।